क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सीरियल 24 अगस्त 2026 का। मैं आनंद वर्मा अपने चैनल मनोरंजन एंड मसाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सीरियल में दिखाया गया आज कि इसमें जो माहौल था घर का वो बड़ा ही सैड माहौल था, क्योंकि एक दीदी भाई को चोट लग गई थी, जो कि तृप्ति ने सब कुछ किया था। इसमें अभी भी वही हाल है कि घर में तुलसी देख रही है कि जो कुछ भी हुआ है घर के अंदर में सब ये तृप्ति की चाल है। और जो दीदी बाई हैं, यानी उसकी ननद जो हैं, वो घर में इसलिए नहीं रुकी क्योंकि तृप्ति की चाल कामयाब हो गई है और तृप्ति ने ही दीदी बाई को गिराया है। ये वो सोच रही है कि तृप्ति चाहती थी कि यहाँ वो रहे, और वो दीदी भाई के ज़रिए यहाँ पर रह भी रही है। और जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक करण ने बोला है कि आप लोग यहीं रहोगे और आप लोग घर से कहीं भी नहीं जाओगे। तो दास गुप्ता को भी करण ने विश्वास दिला दिया है कि आपको यहाँ से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ रहिए, और जब तक दीदी भाई ठीक नहीं होती है आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो दीदी भाई बहुत खुश हैं, क्योंकि उसको पता है कि तृप्ति भी मेरे साथ है। लेकिन बाकी घर के लोग बहुत नाराज़ हैं इस बात से कि ये सब कैसे पॉसिबल है कि जो तृप्ति जो चाह रही थी वही हुआ इसमें। और कहीं ना कहीं तुलसी जो है उसकी चाल को कामयाब होती दिख रही है, और इस बात से परेशान है कि अब उसका जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या होगा। यहाँ पर करण तो एश्योरेंस दे रहा है सभी को कि उनकी फैमिली को कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जब तक यहाँ रह सकते हैं, रहना चाहे तो रहिए, और दीदी भाई जब तक ठीक नहीं होगी वो यहाँ से नहीं जाएंगी। तृप्ति जो है तुलसी से बात कर रही है और वो कहती है कि मैंने तो जो करना था वो कर दिया, और तुमने बोला था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो देखो मैं आ गई हूँ यहाँ रहने के लिए, और तुम्हारी चाल जो उल्टी पड़ गई है। अब मैंने तो अपनी चाल चल दी है, तुम्हें अपनी चाल चलने का इंतजार रहेगा। और उसको गले लगाती है, यानी उसको गले लगाकर उससे खुशी का माहौल उसको दिखाती है, और साथ ही उसको ये भी जलन दिलाती है कि वो अब अपने काम में कामयाब हो चुकी है तृप्ति। और यहाँ पर समायरा और सिड जो है दोनों बैठे हुए हैं, और सिड जो है समायरा से कह रहा है कि तुम्हें अपनी दादी से सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि दादी तुम्हारी बहुत अच्छी है, और तुमने उनको सॉरी शायद नहीं बोला और तुम्हें ये बात फील भी हो रही होगी, लेकिन तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि दादी तुम्हारे हक के लिए ही बात कर रही थी। कहीं ना कहीं आज तुम इस बात को फील भी कर रही होगी कि मैंने दादी को सॉरी नहीं बोला। सिड उसको बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है इस बात के लिए कि उसको ये सॉरी उसको बोलना चाहिए दादी को अपनी, और उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अब तो डर वाली कोई बात ही नहीं है और रिश्ता भी हो चुका है। इसलिए अब तुम्हारा तुम्हें जा कर के तुलसी दादी से बात करनी चाहिए, और वो तुम्हें माफ़ भी कर देंगी। ये सब वो सुन रही है समायरा, और सोच भी रही है कि मैं जाती हूँ तुलसी दादी के पास, और यह कह के वो वहाँ से चल देती है। इसके बाद तुलसी अपनी बेटी शोभा से बात कर रही है कि तृप्ति ने जो चाल चली है उसमें ये सारा चाल जाल बुना गया है। और शोभा ये बात सुन के बहुत हैरान है, क्या ये तृप्ति की चाल थी, वो माँ से पूछ रही है। तो तुलसी ने बोला है कि बिल्कुल सही, तृप्ति अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और अब वो आगे क्या करेगी हमें कुछ नहीं पता। शोभा भी इस बात से बहुत ही परेशान है कि अब जो है उसकी चाल क्या होगी हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन हमें जो है अब आगे फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। ये तुलसी शोभा को समझा रही है और उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा कुछ ना करे। यहाँ पर समायरा जो है दास गुप्ता के बेटे सिड के साथ तुलसी के पास आती है, और वहाँ उनको सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने पहले बोला था कि सिद्धार्थ का उन्होंने दिया था एड्रेस तुलसी को मिलने के लिए, लेकिन उस बात के लिए आज वो सॉरी बोल रही है दादी को, और वो कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। तो तुलसी का कहना है कि ठीक है, माफ़ तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुमने जब फांसी लगाने की जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं करण को बहुत तोड़ दिया उन्होंने उस बात से। और करण बहुत नाराज़ था कि वो मेरा बेटा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए अब मुझे तुम प्रॉमिस करो कि लाइफ में आगे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग बनी रहोगी और हमेशा मजबूत से खड़ी रहोगी, अपने परिवार को अच्छी तरह से टैकल करोगी, और
अपना जो परिवार है जिससे तुम जा रही हो वहाँ पर तुम्हें खुशियाँ मिलें, यही आशीर्वाद दे रही है तुलसी सिड को और समारा को। और सिड भी बहुत खुश है, उसको सॉरी, उसने भी सॉरी बोला इस बात के लिए कि दादी मेरी तरफ से भी सॉरी है, क्योंकि मैंने भी शायद आपको कहीं ना कहीं दुखी किया है। तो तृप्ति बच्चों की बात को सुन रही है और समझ भी रही है। यहाँ पर साहिल जो है से बात हो रही है तृप्ति की, और तृप्ति पूछ रही है साहिल से कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तो कैसी बात होनी भी नहीं चाहिए, तुम बात नहीं कर रहे हो। साहिल कहता है कि मैं ये सोचा था कि जो कंसाइनमेंट हमारा जाना था वो तो पूरा हो गया है, और उसकी पेमेंट कब तक आएगी। तो तृप्ति कह रही है पेमेंट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और कहीं ना कहीं साहिल को इस बात का भी थोड़ा अंदेशा है कि जो पैसा उसने तृप्ति के साथ बिजनेस में लगाया था, उसमें जो सारा पैसा गौतम ने दिया था, और वो गौतम को पैसा लौटाना चाहता है। तृप्ति जो है घर में सब कुछ देख रही है, और लास्ट में एक गौतम से भी बात करती है कि गौतम मुझे ये नहीं पता लग रहा कि घर में तुम्हारे पापा जो है वो कहाँ हैं। वो करण से भी पूछ रही है इस बात में, लेकिन कोई जवाब दे नहीं रहा इस बात का, और सब भी जो है गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। तृप्ति ये सोच रही है कि घर में बेटों को नहीं पता कि पापा कहाँ हैं, और तुलसी को भी नहीं पता है वो कहाँ है। अब वो किचन की तरफ जाती है और महाराज से बात करती है कि महाराज आपने मिहिर को यहाँ पर कब से नहीं देखा। तो तृप्ति को महाराज जवाब देते हैं कि करीब 8-10 साल हो चुके हैं, हमने मिहिर को नहीं देखा घर पे, वो आए ही नहीं हैं। तो तृप्ति जो है इस बात से बड़ी वो लगता है उसको अचंभा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटों को 8 साल से ये नहीं पता कि उनके पापा कहाँ पर है, और तुलसी को भी नहीं पता। यहाँ पर एक कंसाइनमेंट साइन हो रहा है जो अभी पीछे गया था, उसकी एग्रीमेंट पढ़ा जा रहा है, साहिल पढ़ रहा है, और उस पर उसको पढ़ के साइन करने हैं। कहीं ना कहीं देखने से ऐसा लग रहा था कि तृप्ति ने शायद इसमें भी कोई चाल चली है। कोई एक ऐसा क्लॉज था जिसको शायद साहिल ने पढ़ा नहीं था। तो तृप्ति उसको तरफ देख रही है कि जब वो साइन कर रहा है उसके ऊपर, और इसी बीच दास गुप्ता बहुत खुश होते हैं कि शुक्र है अब एक जो एग्रीमेंट